लूका की इंजील के हमारे तज्जिये में खुशामदीद। आज हम लूका के 16वें बाब को चुनते हैं, जहां हमारे पास दौलतमंद आदमियों के बारे में दो तमसीलें हैं। इन दोनों तमसीलों को लूका चौथे बाब की आयत नंबर 18 और 19 में पाए जाने वाले यीशु नासरी के मंशूर के तनाजुर में देखा जाना चाहिए। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। यीशु अंधे, जकड़े हुए, खस्ता हाल और जख्मियों की मदद के लिए आया। लूका अपनी इंजील में जाहिर करता है कि यीशु खास तौर पर इस पैगाम को मुआशरे के बेदखल गरीबों, बेवाओं और पसमानदा लोगों की हिदायत के लिए देता है। आइए देखते हैं कि लूका 16वें बाब की पहली तमसील इस मिशन को कैसे बयान करती है। लूका 16वें बाब की आयत नंबर 1 से 14 में हम पढ़ते हैं, फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था। उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से मौकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। उसने कहा 100 मन तेल। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तुझ पर क्या आता है। उसने कहा 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिनसों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दें। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार न ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। फरीसी जो जर दोस्त थे इन सब बातों को सुनकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। इसे बददयानत मुख्तार की तमसील कहा जाता है, और ये बहुत से लोगों को उलझा देती है, क्योंकि यीशु एक खुर्द बुर्द करने वाले की तारीफ करता दिखाई देता है। ताहम तमसील का मुकम्मल तासुर कुछ अहम गुमशुदा तफसीलात से तश्कील पाता है, जो इंजील के मुसन्निफ और उन्हें जिनको यीशु ने तमसील सुनाई फर्जी इल्म समझा जाता है। इन गुमशुदा तफसीलात में रोजमर्रा के इर्द गिर्द के कामों के सूद के कवानीन और कारोबारी मामलात में मुख्तार का सालिसी होना शामिल है। अगरचे इस तनाजुर में हर तफसील को खोलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम इस मामले का खुलासा देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास खुरूज 22-25 में तौरेत का हुक्म है कि अगर तू मेरे लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता हो कुछ कर्ज दे तो उससे कर्ज खा की तरह सलूक ना करना और ना उससे सूद लेना। अगरचे सूद से पाक कर्जों का मेयार ये है कि वो आदमी यहूदी और गरीब दोनों होना जरूरी है। यहूदियत में ये आम कानूनी अमल था कि साथी यहूदियों को तमाम कर्जे सूद से पाक देने होते थे, चूंकि इससे कर्जों की ममानत होती है। ये एक आम अमल था कि कर्ज में सूद की तरह इजाफे पर मुआहदे की असल नोयत को कानूनी नजरों से छुपाने का सही तरीका बताया जाए। अगर कोई 80 मिकदार में गंदम के मुआशी मसावी कर्ज लेता है तो कर्ज का मुआहदा असल कर्ज की रकम के बराह रास्त हवाले के बगैर सिर्फ 100 मिकदार में गंदम की वापसी का वादा कर सकता है। कहानी में पेश करदा अमल और फीसद दोनों मुश्तरिक थे। इस रकम को काटने का फैसला चोरी नहीं था, बल्कि यहूदी जुबानी कानून की रोशनी में मुनासिब रकम की दुरुस्त बहाली थी। जहां तक मुख्तारों का ताल्लुक है, उन्हें मालिक की मुकम्मल कानूनी नुमाइंदगी से नवाजा जाता है, सिवाय एक इंतबाह के
चूंकि एक आका के लिए यह गैर कानूनी है कि वो अपने मुख्तार को यहूदी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ भी करने का हुक्म दे। लिहाजा अगर किसी मुख्तार ने सूद छुपाने वाले मुश्किल कर्जे लिखे तो उसे अपनी मर्जी से उस सूद को खत्म करने का पूरा कानूनी इख्तियार हासिल था। इस तरह की रियायत को उसकी अपनी जेबों से अदा करने के तौर पर समझा जाएगा और उनकी मुआफी को खुदा के सामने रास्तबाजी के अमल के तौर पर समझा जाएगा। वो ना सिर्फ एक रास्तबाज आदमी के तौर पर अपनी बल्कि अपने मालिक की शोहरत में भी इजाफा करेगा। बस इस तमसील में अमीर आदमी सबसे पहले माली मामलात की बदइंतजामी की वजह से अपने मुलाजिम को बरतरफ करने का फैसला करता है। जब मुख्तार को ये इल्म होता है कि उसे जल्द ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो वो अपनी जिंदगी के अगले मरहले में खुद को महफूज बनाने के लिए कुछ फैसले करने लगता है। वो कर्जों के इन हिस्सों को वापस करके अपने आका के तमाम मकरूजों की भलाई हासिल करने का फैसला करता है जो कि गैर कानूनी सूद के तौर पर शुमार किए जाते अगर मुआहिदा सिर्फ मुख्तलिफ तरीके से लिखा जाता। वो अपने मालिक के सामान को गलत तरीके से संभाले बगैर अपनी साख बढ़ाता है और इस अमल में अपने मालिक को अच्छा दिखाता है। मालिक मुतासिर होता है। ये होशियार चाल थी। तो इसमें हमारे लिए क्या सबक है? हम सब के पास जमीनी चीजें हैं, चाहे वो दौलत हो, वक्त हो, हुनर हो, तवानाई हो। खुदा के मुख्तारों के तौर पर हमें अपने आसमानी मालिक के फायदे के लिए उन तमाम चीजों का इंतजाम करने के लिए बुलाया गया है। वो खुदा की हैं, लेकिन उसने उन्हें हमारे हाथ में दिया। अब जिस तरह तमसील में मुख्तार जल्द ही बरतरफ किया जाने वाला था और वो इस तमाम रकम का कब्जा खो देगा जो उसके मुख्तार के पास था, उसी तरह हम एक दिन मरने वाले हैं और हम उन तमाम चीजों पर इख्तियार खोने वाले हैं जिन पर हमें इख्तियार दिया गया है। ये जानते हुए जिस तरह बददियानत मुख्तार ने अपने इख्तियार में मौजूद चीजों को दोस्त बनाने के लिए इस्तेमाल किया जो उसकी जमीनी जिंदगी के अगले मरहले में उसका इस्तकबाल करेंगे, हमें अपने खुदा के अता करदा वसाइल को अपनी अब्दियत के लिए रास्ता तैयार करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा आसमानी मालिक देखे कि हमने उसके साथ क्या किया जो उसने हमें दिया था और ये कहते हुए मंजूरी दे के शाबाश अच्छे और वफादार नौकर। इस तमसील का अकीदतमंद अमली और जाती इतलाक हमें चैलेंज करता है कि हम अपने पैसे, नेमतों, हुनर और अपने वक्त को खुदा की बादशाही के लिए इस्तेमाल करें। क्या आप इसके अच्छे मुख्तार हैं जो खुदा ने आपको दिया है? इस तमसील के बाद यीशु ने लूका 16 में दूसरी तमसील एक अमीर आदमी के बारे में बताई। वो कहता है एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। लूका 16 बाब की आयत नंबर 19 से 21। तमसील के आगाज में आप देखते हैं कि अमीर आदमी अपने दरवाजे पर पड़े फकीर की परवाह किए बगैर हर मुमकिन हद तक ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार रहा है और उस शख्स की मेज के टुकड़ों को नाहक नजरों से देख रहा है। वो आदमी उसे कुछ नहीं देगा। वो दोनों मर जाते हैं और अपनी अब्दी हालत में किस्मत के मुकम्मल मुतजाद का सामना करते हैं। फकीर लाजर इससे बेहतर नहीं हो सकता था। वो अब्राहम की गोद में है, जन्नत में, जैसा कि उस वक्त के यहूदी लोग उसे समझते थे। अमीर आदमी इससे बदतर नहीं हो सकता था। वो आलम अरवाह के अजाबों में है जो उसके और लाजर के दरमियान एक बड़ी खलीज से अलग है। वो इसकी तरफ आरजू से देख रहा है, इस उम्मीद में कि लाजर की उंगली से पानी का एक कतरा शोलों की अजियत को कम करे। उसे कोई मदद नहीं दी जा सकती। अमीर आदमी को अपने 5 भाइयों की बड़ी फिक्र है। वो अब्राहम से कहता है, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप अब्राहम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी न मानेंगे। लूका 16 बाब की आयत नंबर 23 से 31। ये अमीर आदमी तसव्वुर करता है कि अगर कोई माफौकल फितरत चीज हो जाए तो ये उसके भाइयों की खुदगर्जी को छेद देगी। लेकिन अब्राहम
इसके बरअक्स तसव्वुर करता है माफौकुल फितरत चीजें उनके चारों तरफ हैं, जैसे कि मुकद्दस सहीफे ज्यादा मौजज़ात के लिए बेहिस दिल को नहीं छेदेंगे। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत ज्यादा पाएगा, और जो थोड़े में बददयानत है उससे वो भी ले लिया जाएगा। इस कहानी का सबसे नुमायां उनसर वो तस्वीर है जिसमें अब्दी जजा और सजा की पेशकश की गई है। हम अपनी बददयानती की कीमत अदा करेंगे, हमें जिंदगी में ईमान का अज्र मिलेगा। अजाब और नेमतें हमारी मुंतजिर हैं। खुदा सब देखता है, हमारा या हमारे खिलाफ सबका हिसाब होगा। क्या हमने यकीन किया? क्या हमने अच्छी जिंदगी गुजारने के साथ इस पेशे की तौसीक की? ईमान लाने के बाद क्या हमने अपनी जिंदगी से इस ईमान को साबित किया? ये तमसील हमें दोज़ख की आग, अबदी लानत, अबदी अजाब और अबदी अजियत के बारे में सच बताती है। अबदी हालत के बारे में शायद सबसे बुरी बात यह है कि अमीर आदमी की याददाश्त होती है। ये उसे हमेशा के लिए अजियत देगा कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकता था, कलाम पर ध्यान देकर और अपने साथी इंसान के लिए खुदा के दिल को बांट सकता था। इस तरह ये तमसील एक ऐसे आदमी की भी अच्छी मिसाल है जिसने यस्सु के बादशाही मिशन के लिए उसकी दौलत को संभाले नहीं रखा। उसने उन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की जिनकी खुदा को परवाह है। इस अजीम तालीम का चैलेंज ये है, आपकी जिंदगी में लाजर कौन है? क्या आप यस्सु के मिशन के नफाज में एक वफादार मुख्तार और शरीक होंगे? क्या आप उसे अपने आप को अंधों को बिनाई, कैदियों को आजादी और इस दुनिया के खस्ता हाल और जख्मी लोगों को शिफा देने के लिए इस्तेमाल करने देंगे? लूका 10वें बाब की आयत नंबर 30 से 37 नेक सामरी की तमसील में हमसे ये सवाल दोबारा पूछता है। यस्सु की कहानी में एक आदमी को लूट लिया जाता और मारा पीटा जाता है और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। पहले एक काहिन और फिर एक लावी आए और उस आदमी को देखा। दोनों उसके पास से गुजरे। बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो उसे तर्क करते और उसे अपने लिए जायज करार देते, लेकिन कहानी में कुव्वत से भरपूर नुक्ता उस वक्त आता है जब एक आदमी आता है जिसे यहूदी हकीर जानते हैं। हम लूका 10वें बाब की आयत नंबर 33 से 35 में पढ़ते हैं, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। हम जिंदगी में अक्सर ये तजाद देखते हैं। हम उन लोगों को देखते हैं जो अपना वक्त और पैसा और नेमतें सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उन लोगों को भी देखते हैं जो अपने वक्त, नेमतें और पैसे को उतना ही अपना समझते हैं जितना दूसरों के लिए हो। लिहाजा हमें एक बार फिर वो चैलेंज मिलता है जो लूका मुसलसल हमारे सामने रखता है। क्या आप यस्सु के मिशन में शामिल होंगे और अपना वक्त, पैसा, तवानाइयां और बरकतें उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, या क्या आप उन तमाम चीजों को खुद के लिए ही रखेंगे और ये सब अपनी बेअयाश खुशियों पर खर्च करेंगे? अपनी पूरी जिंदगी और जो कुछ आपके पास है आज यस्सु के इख्तियार में रख दें।